अपने कैबिन में बैठकर लैपटॉप पर जल्दी जल्दी काम कर रही होती है कि तभी 7 बजते ही ऑफिस के पूरे स्टाफ की छुट्टी हो जाती है और अंजलि अपनी स्कूटी पर बैठकर घर जाने लगती है। तभी बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और उसकी स्कूटी बीच रास्ते में ही बंद हो जाती है। ओह नो, शिट शिट शिट, ये अभी होना था क्या? मेरी फरारी बीच में ही बंद पड़ गई। तुम्हें मेरे साथ ऐसा करके अच्छा लगता है क्या, जो तुम बीच रास्ते से बंद पड़ जाते हो? तभी उस रास्ते से कार में जाता हुआ शौर्य अंजलि को भारी बारिश में स्कूटी से बातें करते देखकर चिल्लाता है, लिफ्ट। हे यू मिस्टर, मुसीबत में फंसी लड़की को देखकर चांस मार रहे हो? बट अंजलि इज डिफरेंट। थैंक यू सो मच, बट मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। चलो फूटो यहाँ से, वरना इसी फुटपाथ पर तुम्हें कपड़े की तरह धो दूंगी। अंजलि की फटकार सुनकर शौर्य फुल स्पीड में अपनी कार को लेकर वहां से चला जाता है और अंजलि बारिश में भीगते हुए अपनी स्कूटी को खींचते हुए खुद में बड़बड़ाते हुए जाने लगती है। पता नहीं ये अमीरजादे खुद को समझते क्या है। अरे इसके एक लिफ्ट के लिए मैं अपनी स्कूटी बीच सड़क पर छोड़कर तो नहीं चली जाती। कितनी मुश्किल से इस गरीबी में मैंने ये स्कूटी ली है। अंजलि बहुत ही गरीब परिवार से थी, मगर वो बहुत ही आजाद ख्यालातों की लड़की थी। उसके छोटे से परिवार में उसकी माँ गायत्री, पिता राजेश और एक भाई नोनू था। अंजलि बेटी, आ गई तू? अंजलि दीदी, आज आपकी फटफटिया फिर से खराब हो गई। ए नोनू, खबरदार जो मेरी फरारी को फटफटिया कहा तो तू बस देखता जा छोटे। बस एक बार तेरी बहन का प्रमोशन होने दे, फिर मैं भी लोन पर कार ले लूंगी और थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगी। अंजलि, कितनी बार कहा है ना तुझे, अपनी हैसियत से बढ़कर बड़े सपने मत देखा कर। इस गरीबी में हमारे घर की रोजी रोटी चल रही है, यही बहुत है। और फिर कब तक हम तुझे यहाँ मायके में बैठा कर रखेंगे? शादी की उम्र हो गई है तेरी, बस जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता आएगा तेरी शादी कर देंगे। एक तरफ जहां अंजलि गरीबी में ही अपने लिए छोटी छोटी खुशियों में खुश रहने वाली थी, वहीं शौर्य सारी रात अंजलि के बारे में सोचता है और उसके बारे में सब कुछ पता करके अपने घर में अंजलि से शादी करने की बात रखता है। जिसके बाद शारदा देवी महंगी सी गाड़ी में बैठकर शगुन लेकर गरीब गायत्री के छोटे से घर में आती है। जी नमस्ते, मेरा नाम शारदा है। कौन है भाग्यवान? अजी कोई बड़े लोग हैं, अंदर बैठकर बात हो सकती है? जी आइए ना। देखिए, मैं आपकी बेटी अंजलि के लिए अपने बेटे शौर्य का रिश्ता लेकर आई हूँ। बहन जी, ये तो मेरी अंजलि की खुशकिस्मती है जो मुझ गरीब की बेटी आपके बड़े घर की बहू बनेगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। गायत्री शारदा का दिया शगुन ले लेती है और रात को जब अंजलि ऑफिस से आती है तो गायत्री कहती है, अंजलि, तेरे लिए एक अमीर घर से रिश्ता आया था, हमने हाँ कर दी। मगर मैं ऐसे कैसे? बिना मर्जी के आप दोनों ने मेरी शादी तय कर दी। देख बेटी, हम गरीबों के घर अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं। हम तेरे माँ बाप हैं, तेरे दुश्मन नहीं हैं, तेरी खुशी चाहते हैं और तू वहाँ खुश रहेगी। अंजलि शादी के लिए मान जाती है और बहुत जल्द शौर्य के साथ उसकी शादी हो जाती है और वो ससुराल आ जाती है। अंजलि का ससुराल बहुत ही बड़ा और आलीशान होता है। बहू, बहू इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी माँ जी। वेलकम टू द सिंधिया फैमिली बहू। शारदा जी, नई बहू को हमारे घर के सभी तौर तरीके समझा देना। जी ठीक है। देखो नई बहू, अब तक तुम एक गरीब घर की बेटी थी, मगर अब तुम एक अमीर घर की बहू हो और लोगों में तुम्हारे ससुराल यानी कि सिंधिया परिवार का बड़ी ही इज्जत से नाम लिया जाता है। उम्मीद है तुम इस घर की इज्जत को बढ़ाओगी। जी माँ जी। माँ जी नहीं, मम्मी जी। जाओ विधि बहू, अपनी देवरानी को उसका कमरा दिखा दो। जी मम्मी जी। आइए देवरानी जी। अंजलि को अपने अमीर सास की कही गई बातें बार बार याद आती हैं। अगले दिन सुबह सुबह अंजलि शर्ट पैंट और कोट पहनकर पर्स लेकर जैसे ही ऑफिस जाने के लिए निकल रही होती है, तभी अंजलि की अमीर ननद तारा कहती है, मम्मी, आज तो अंजलि भाभी का ससुराल में पहला दिन है और उनकी पहली रसोई भी। फिर ये मैडम ऐसे पर्स टांग कर कहाँ जा रही है? कहीं ऑफिस तो नहीं जा रही? अपनी बेटी तारा के भड़कावे में आकर शारदा कहती है, ठहरो अंजलि बहू, कहाँ जा रही हो तुम? अंजलि, मम्मी जी मैं ऑफिस जा रही हूँ। क्या कहा तुमने? तुम ऑफिस नहीं जाओगी और आज तो बिल्कुल भी नहीं। आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है। शारदा जी, नई बहू ऑफिस जाएगी मगर रिजाइन देने। मगर ससुर जी,
मुझे जॉब करना पसंद है। देखो बहू, शादी से पहले तुमने नौकरी कर ली क्योंकि तुम गरीब थी, मगर अब तुम सिंधिया खानदान की बहू हो और इस घर की बहू बेटी नौकरी नहीं करती। और अगर फिर भी तुम्हें नौकरी करने का इतना ही शौक है तो अपने ससुराल को ही ऑफिस समझ लो और यहाँ के कामों को नौकरी समझकर कर लो। अपने ससुराल वालों की छोटी सोच देख अंजलि आंखों में आंसू लिए किचन में आकर पहली रसोई का खाना बनाती है। यकीन नहीं होता कि मेरे अमीर ससुराल वालों की सोच इतनी छोटी होगी। इससे अच्छी जिंदगी तो मैं अपने मायके में जीती थी। ये तो सिर्फ गरीब बहू के ससुराल वालों की छोटी सोच की शुरुआत थी। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। एक दिन अंजलि किचन में खाना बना रही होती है। एक तो ये गर्मी, ऊपर से ये सितारे भरी साड़ी, पूरा शरीर गर्मी से आलू की तरह उबल रहा है। बस बहुत हो गया, कुछ हल्का पहन लेती हूँ। गर्मी से परेशान होकर अंजलि साड़ी बदल कर अपने साथ मायके से लाया हुआ जीन्स पहन लेती है। अब जाकर जान में जान आई है। ये बोलकर बहू दोबारा से किचन में आ जाती है, जहाँ अपनी गरीब बहू को जीन्स पहने देखकर गुस्से में कहती है, बहू, ये क्या बेशर्मी है? ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? ना आंखों में शर्म है, ना सर पर पल्लू। मगर मम्मी जी, इन कपड़ों में क्या बुराई है? पूरे तो है। और ननद जी ने तो शॉर्ट्स पहन रखा है। वो इस घर की बेटी है, मगर तू इस घर की बहू है, समझी? बड़ी बहू को देख, संस्कार उसके स्वभाव से झलकता है, सर से कभी पल्ला नहीं गिरता। मम्मी जी, आप नाराज मत होइए, देवरानी जी को मैं समझा देती हूँ। शारदा के जाते ही अंजलि अपनी जेठानी से कहती है, विधि भाभी, आखिर आप ससुराल वालों की छोटी सोच में कैसे एडजस्ट करती है? दम नहीं घुटता आपका? दम घुटता है देवरानी जी, मगर जब बात बहू की आती है तो ससुराल वालों की सोच छोटी हो ही जाती है। हमारा समाज ही ऐसा है। इसी तरह से वक्त गुजरता है। शारदा हर बार अपनी बहुओं को हर एक छोटी चीजों में रोक टोक किया करती थी। वहीं तारा अपनी मर्जी से जिंदगी जीती है, लेट नाइट पार्टी करके घर लौटती है और दिन भर दोस्तों से बातें किया करती है। फिर एक दिन, मम्मी जी, आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, उसने मुझे पार्टी में बुलाया है। बहू, दोस्त लड़का है या लड़की, इससे क्या फर्क पड़ता है माँ जी? फर्क पड़ता है क्योंकि तुम इस घर की बहू हो और हमारे घर खानदान की बहुएं लड़कों से दोस्ती नहीं करती और ना ही देर रात घर से बाहर रहती हैं। सच बता बहू, बात कुछ और तो नहीं? कहीं तू जन्मदिन के बहाने कहीं और तो नहीं जा रही? वाह मम्मी जी, मुझे लगता था कि मेरे ससुराल वालों की सोच सिर्फ छोटी है, मगर आज आपने साबित कर दिया कि आपकी सोच गिरी हुई भी है। और ये कैसा घर है जहाँ बेटी के लिए कुछ और बहू के लिए कुछ और तौर तरीके हैं। अगर तारा रात के 1 बजे भी घर आती है, चाहे दिन भर लड़कों से बातें करती है, और तो और उसके छोटे कपड़े पहनने से भी आप सभी को कोई एतराज नहीं, मगर जब बात बहू की आती है तो सोच इतनी छोटी हो जाती है। शादी के बाद एक लड़की के लिए सब कुछ इतना क्यों बदल जाता है? ऐसा बोलते हुए गरीब बहू का दर्द उसके आंखों से बहने लगता है और अंजलि के ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। बहू, हमें माफ कर दे, तू ठीक कह रही है, मगर अब से इस घर में बहू और बेटी एक बराबर है। इस तरह से अंजलि अपने ससुराल वालों की छोटी सोच को बिल्कुल बदल देती है, जिसके बाद वो अपनी नौकरी फिर से कंटिन्यू कर लेती है और खुशी खुशी अपने अमीर ससुराल में रहने लगती है।